दिस शुभम राज SBR द म्यूजिक। और काफ़ी टाइम से ये एक सप्ताह से तो चल रहा है कि वो गाना मेरा है, वो गाना मेरा है, राजा रंगबाज। अरे ओरिजिनल जो गाना बना है उसको तो कुछ बोलवे नहीं किया भाई कि गाना है किसका है। हम लोग जो क्या मतलब इतनी से काम कर रहे हैं, गाना बना रहे हैं, तो हम लोग चुतिया बन रहे हैं, तब यही ना हो रहा है। वो बोल रहा है मेरा है, हम इतना दिन पहले शूट किए हैं। हम लोगों का गाना राजा रंगबाज जो कंपोजिशन है, जो लिरिक्स है और जो म्यूजिक है, ठीक है, लगभग 8 से 9 महीना पूरा, एक साल हो, एक साल, ठीक है, मतलब जनवरी अभी आने वाला है। हाँ। तो एक साल हो ही जाएगा। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि आपका एक खेसारी भैया जो बोल रहे हैं कि मेरा गाना है, ठीक है, तो उनके पास कुछ तो होगा प्रूफ कि वो दिखा सकते हैं। हम लोग के पास प्रूफ है, अब वो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। आज दिखाते हैं। अगर उसके पहले का डेट अगर वो लोग दिखा देते हैं कि हाँ उनका गाना है, तो पूरा जीवन भर गुलामी खटेंगे। अन्याय तो फिर तो भैया फिर जो बोलिए चोरी साबित ही हो जाएगा फिर तो। हाँ। फिर तो चोरी साबित हो जाएगा। हाँ। तो इनको डेट दिखाइए थोड़ा ऑडियंस को भैया, देखिए। अरे हमको तो हंसी आ रहा है कि चोरी करने का भी हद होता है यार। इतना ये लोग, कृष्णा विदर्ती सबसे घटिया राइटर, इतना मेरा दिमाग खराब था नथुनिया गाना से, जो नथुनिया गाना आया हुआ है उस टाइम से मेरा पूरा 450 मिलियन अभी है। तो सब ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में सब चूतिए लोग जो है ना, सब बहुत अथी कर रहे हैं। हम लोग आर्टिस्ट, जो हम लोग रियल आर्टिस्ट हैं, तो वो लोगों को वैल्यू नहीं रहा। हम लोग कुछ आगे बोलते नहीं है। हुआ है एकदम रातों रात हुआ है। मेन होता है गाने का आइडिया, ठीक है ना, कि कैसे होता है कोई भी ट्यून तो लाखों करोड़ों में अनगिनत ट्यून है। उस ट्यून को कैसे किस हिसाब से बनाना है, कैसे क्या करना है, वो तो पहला क्रिएशन जो होता है वो ही होता है, उसके बाद तो कोई बना सकता है। सही बात। अब वो गाना डीके भैया ने लिखा था नथुनिया, मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया था। वो गाना किसी और कंपोजिशन पे था, मैंने उस कंपोजिशन पे लाया था जो सारेगामा का ट्यून था। आगे कंपोजिशन, क्रॉस कंपोजिशन, सारा कंपोजिशन मैंने किया था। कैसा म्यूजिक, कितना टेम्पो पे रहेगा सारा। आप बाकी म्यूजिक बनाने आता है कृष्णा विदर्ती को। हाँ, लिरिक्स एंड म्यूजिक दोनों कृष्णा विदर्ती लिख के अपना बन गए। अरे भाई, तो वो खेसारी उसमें बद्री भैया की वजह से हम सिर्फ चुप थे, ठीक ना। बद्री भैया ने हम लोग को चुप हलने, तो उसी समय हम आके जो है हालत खराब कर देते। हम लोग पूरा सिस्टम तैयार कर लिए थे। हम लोग वो ये वाला ना है, इंस्टाग्राम पे लाइव वाला सिस्टम नहीं हम लोग का। हम लोग का ओरिजिनल है, ठीक है ना। वो अगर आपको इंडस्ट्री में आप भी हैं, हम भी, आपको पता ही होगा कि क्या सिस्टम है मेरा। अरे लोग सोशल मीडिया वाला रंगबाजी लोग है, आया चमकाया। दिखाइए, देखिए राजा रंगबाज का आप लोग को दिखाते हैं। खेसारी भैया का कहना है कि 3 महीना 6 महीना पुराना गाना है ना। ये दिखा, ये है राइटर बिट्टू विद्यार्थी, ठीक है। ये इनको ऐसे नहीं दिखाना होगा, ये इनको पीछे से दिखाना होगा, क्योंकि वो जो है ना, ये देखिए आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि उसमें उल्टा दिख रहा होगा। अभी आप लोग दिखाते हैं, ये व्हाट्सएप हो गया। बिट्टू भैया का चैट खोलिए, ये रे बिट्टू विद्यार्थी भैया जिसने लिरिक्स लिखा है इन गाने का। अब देखिए, ये जाइए, ये कब का है, ये 1 जनवरी 2025। काटिए हुए थोड़ा इसको। ये राजा रंगबाज म्यूजिक, राजा रंगबाज के हम लोग को बात भी है कि भैया इसका डेमो भेजिए, इसका टेम्पो कितना है, ये वो देखिए ना, ये सारा बात हुआ है, सब उसी डेट का बात है। फिर मैंने ट्रैक भी भेजा है इसका, तो आपको ये डेमो सुनाते हैं। ये क्या है डेमो, आप सुनिए। ये गाना मेरे आवाज में है, पंच लाइन जो भैया ने गाया, पवन भैया ने, और फीमेल का लाइन जो है वो बिट्टू भैया की आवाज में है। तो कंपोजिशन सुन लीजिए, लिरिक्स सुन लीजिए, ये डेट देख लीजिए, 1 जनवरी 2025। ये देखिए कितना सारा बात हुआ है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये वीडियो जो मैंने दिखाया। तो अगर अब हम यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि इसके पहले गाना आपका बना हुआ है, तो आप दिखाइए, ठीक है। सबको बताइए कि आपका गाना, ये आगे कंट्रोवर्सी करने से, व्यूज लेने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसमें हम लोग भी साथ हैं, हम लोग जो रियल आर्टिस्ट, हम लोग इतने मेहनत से गाना बनाते हैं, साल भर इंतजार करते हैं कि अब गाना आएगा, अब गाना आएगा। आप लोग गाना सुनते हैं, गाना बना के डाल देते हैं। इतने बड़े स्टार होकर ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब है? मतलब कि हम लोग तो आप ही लोग को देख के सीख रहे हैं, तो हम लोग यही करेंगे तब, ठीक है। इतना बड़ा लेवल पे जाके लेकिन नहीं कर, कुछ व्यूज नहीं आ रहा है तो कुछ बस कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना है, लेकिन तो बस अगर है दम तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। हाँ दिखाइए। मुझे विधायक जी से कोई पर्सनली दिक्कत न थी, न है, न रहेगी। पहले मुझे वही मिले थे, सामने सामने रूबरू हुए थे, मेरे से इतना डिस्टेंस था। विशाल सिंह खेसारी लाल यादव से मिलकर भोजपुरी में इससे पहले जितने सारे कंट्रोवर्सी थे, सभी कंट्रोवर्सी पे पूर्ण विराम दे दिया है। आगे बात करें ऐसा हुआ कैसे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विशाल सिंह पिछले 2-3 दिन से क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे सबको पता ही होगा, लेकिन अभी से जस्ट कुछ देर पहले विशाल सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आज के बाद हमें खेसारी लाल यादव से कोई मतलब नहीं है, बस वो पवन सिंह को लेकर कुछ ना बोलें। और हम उनके सेट पे गए थे तो वहाँ पे सबसे पहले मुलाकात मेरे खेसारी लाल यादव से ही हुआ था। लेकिन अखिलेश कश्यप आए तो बोले कि नहीं, खेसारी लाल यादव से विशाल नहीं मिला था, बट खेसारी लाल यादव से आप सब जाकर पूछना, सबसे पहले मेरी मुलाकात खेसारी लाल यादव से ही हुआ था। तो विशाल सिंह बड़ा खुलासा करते हुए कहते हैं कि अब सारा मैटर ख़त्म हो गया,
बस खेसारी भैया से लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो पवन सिंह और फैमिली के बारे में नहीं बोले। इसके बाद खेसारी लाल यादव से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा विशाल सिंह का कहना है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था अब तक पता नहीं चला है। बाकी के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें।